हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में अपन देखने वाले हैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट। तो चलिए बिना किसी देरी के इसको स्टार्ट करते हैं। तो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स में क्या होता है? दरअसल सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स में बहुत सारी अपनी चीज़ें अपन कवर करते हैं, जैसे कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस हो गया, अपना रिक्वायरमेंट वैलिडेशन हो गया, अपनी रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट हो गया, रिक्वायरमेंट टेस्टिंग हो गई। तो ये सब अपन क्यों करते हैं? दरअसल अपनी सॉफ्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का ही पार्ट है, आपने पढ़ा हुआ रिक्वायरमेंट एनालिसिस के अंदर ही। तो जो भी अपनी रिक्वायरमेंट्स है, जब अपन एनालिसिस करते हैं तो उसके अंदर मतलब ये है, इसको अपन इसलिए डन करते हैं सारे इस डॉक्यूमेंट को कि बाद में आने वाले फेजेस में कोई प्रॉब्लम ना आए, वो अपन को पहले इधर ही पता चल जाए अपने रिक्वायरमेंट्स क्या है। सबसे बेसिक फेज़ है, सबसे फर्स्ट फेज़ में ही अपन रिक्वायरमेंट एनालिसिस करते हैं। तो इसलिए क्या है, जितने एरर्स वगैरह ना फर्स्ट फेज़ में डील हो जाए, इसलिए अपन मेन जो है एसआरएस डॉक्यूमेंट इसलिए बनाते हैं प्रॉपर, ताकि प्रॉपर एक डॉक्यूमेंटेशन पहले ही बना लें पहले रिक्वायरमेंट्स का, तो बाद में जो है कोई प्रॉब्लम ना आए। तो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट नीड एक्सपेक्टेशंस कंडीशंस एंड सॉफ्टवेयर मस्ट बी सेटिस्फाइड टू सॉल्व प्रॉब्लम। वही है, क्योंकि सॉफ्टवेयर क्या है, अपना अच्छा बनना चाहिए, बाद में पूरा सेटिस्फाई होना चाहिए अपनी प्रॉब्लम के लिए, इसलिए मैं इसको पहले डन कर लेते हैं। इन सिंपलर वर्ड्स, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट डिफाइन द फंक्शनलिटीज एंड कॉन्स्टेंट। भाई जो कॉन्स्टेंट वगैरह वेरिएबल्स अपन यूज़ करते हैं, वेरिएबल्स का मतलब यहाँ पर वो मैथमेटिक्स वाले वेरिएबल नहीं है। मेरे कॉन्स्टेंट्स मतलब वो है कि कुछ अपनी कंडीशंस जब मन लगाते हैं, फंक्शनलिटीज़ उसके अंदर क्या क्या होगी जो यूज़ करेंगे, द गाइड सिस्टम डिज़ाइन। ठीक है, आप सब देख रहे हैं, सब फंक्शनलिटीज़ है। गाइडेंस हो जाएगा, सिस्टम डिज़ाइन हो जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा, टेस्टिंग आ जाएगा। टेस्टिंग मैंने आपको बहुत सारे बताए, यूनिट टेस्टिंग अब इनको और पढ़ेंगे अपन आराम से आने वाली वीडियोज़ में, तो आप चिंता मत करो, मैं तो आपको भी ऐसे बता रहा हूँ, जिसके अंदर अपनी लॉजिस्टिक टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, मेंटेनेंस। ठीक है, उसका मतलब डिलीवर होने के बाद सॉफ्टवेयर उसका मेंटेनेंस भी ज़रूरी है, और प्रोजेक्ट प्लानिंग। तो ये सब अपने जो फंक्शनलिटीज़ है, कुछ अपना सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में अपन यूज़ करते हैं। और हाँ, अब आता है मेन टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स, कि भैया कितने टाइप्स की अपनी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स होती है। तो सबसे पहली और नंबर वन है अपनी इंपॉर्टेंट बिजनेस रिक्वायरमेंट्स। तो ये क्या करती है, डिस्क्राइब एज सिस्टम इज बिल्ट। ये सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बताएगी कि भैया अपना जो सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, वो अपन बना क्यों रहे हैं, अपना मेन उसका बेस क्या है, कि किस बेसिस पे अपन उसको बना रहे हैं। देख सकते ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स, स्कोप, गोल। अपना जो सॉफ्टवेयर उसके ऑब्जेक्टिव क्या, उसका स्कोप क्या, उसकी गोल्स क्या हैं, वो अपन बताएंगे बिजनेस रिक्वायरमेंट्स में। ठीक है, जैसे एग्जांपल हो गया, इंप्रूव कस्टमर सर्विस थ्रू ऑटोमेशन, बिल्कुल। रिड्यूस मैनुअल वर्क इन बिलिंग ऑपरेशंस। ठीक है, और इसके बाद आता है यूज़र रिक्वायरमेंट, सेकंड अगला टाइप इसका। तो यूज़र रिक्वायरमेंट क्या है, डिस्क्राइब व्हाट टास्क यूज़र वांट टू कंप्लीट यूजिंग द सिस्टम। इसके अंदर वही है कि अपना जो यूज़र है वो किस किस टाइप के टास्क चाहता है जो कि कंप्लीट करना अपने सिस्टम के बेसिस पे, के पूरे टास्क के बारे में अपन इसके अंदर एनालिसिस करेंगे। जिसके एडमिन शुड बी एबल टू मैनेज यूज़र अकाउंट, जैसे एग्जांपल बहुत बढ़िया है कि जो एडमिन है वो पूरा मैनेज कर पाए यूज़र के अकाउंट्स को। उसके बाद अगला टाइप आता है इसका सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। तो ये सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या है, डिटेल टेक्निकल स्पेसिफिकेशन डिफाइन व्हाट द सिस्टम मस्ट टू डू। ठीक है, तो इसके अंदर अपना पूरा जो सिस्टम है उसकी वर्किंग वगैरह कि कैसे मतलब वो बनेगा, क्या क्या काम करेगा, मतलब पूरा एकदम डायनेमिक वाला सिस्टम की अप्रोच पूरी एकदम उसके अंदर करते हैं। और इसके दो टाइप है, जिसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पे बना दी है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के बारे में। तो वो ये दोनों इसके टाइप्स आएंगे, क्योंकि सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि ऑब्वियसली यार सिस्टम में तो सब चीज़ें आएगी, चाहे वर्किंग ले लो आप, उसके सिक्योरिटी कंसर्न ले लो, उसकी क्वालिटी ले लो, तो अपने सिस्टम में ही पढ़ेंगे जब तक उसमें वर्क करके। तो इसके अंदर आता है अपना फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या, फिर से एक बार बता देता हूँ। तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो कि डील करता है मेन उसकी फंक्शनलिटी, इससे उसकी वर्किंग से, डायनेमिक अप्रोच से, है ना, कैसे मतलब सिस्टम बन रहा है। इसका बेस्ट एग्जांपल एक कार का आप ले सकते हो, कि जैसे कि मतलब मान लो आपने कार बनाई, तो कार कैसे बन रही है, उसके अंदर उसका इंजन वगैरह कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, उसकी क्या नाम है, डिज़ाइनिंग कैसे करी आपने, अब उस सिस्टम मतलब रोड पे कैसे चलेगी वो पूरे, ये सब उसकी वर्किंग आ जाएगी फंक्शनल में। और नॉन फंक्शनल में आ जाएगी कि कार चलो बना ली, ठीक है, कैसे चल रही, ठीक है, अब उसकी और क्वालिटीज़ क्या है, मतलब उसका जो क्या नाम है,
वाइपर सिस्टम हो गया, उसका क्या नाम है एयरबैग सिस्टम है, ये सब फंक्शनैलिटीज़ उसकी वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। सिक्योरिटी है, जैसे मान लो कभी कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो एक्सीडेंट होने के बाद उसकी जो कार कैसे अपनी रिएक्ट कर रही है। तो ये सब जो नॉन फंक्शनल फीचर्स है, ये जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है जिसका वर्किंग से कोई रिलेशन नहीं है वो अपनी नॉन फंक्शनल में आ जाएगी, और जिनका सीधा वर्किंग से रिलेशन है वो सब अपनी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में आ जाएगी। ठीक है। और अब इसके बाद नेक्स्ट आता है अपना, अरे एक हाँ, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट प्रोसेस। तो अब इसके अंदर रिक्वायरमेंट की क्या प्रोसेस है, अपन कैसे करेंगे, तो इसका बहुत आसान है। सबसे पहले आप क्या करो, रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन। रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन बोल दो या रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग बोल दो। तो आप सबसे पहले ये कर लो, इंजीनियरिंग पूरा उसका एलिसिटेशन या उसकी गैदरिंग, मतलब सॉफ्टवेयर गैदरिंग कर लो, जिसके अंदर कैसे करेंगे अपन, कलेक्टिंग रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम स्टेक होल्डर, यूजर, क्लाइंट्स, मैनेजर। सबसे बेस्ट तो यही है, आप कोई भी डेवलपर्स कंपनी के लिए काम कर रहे हैं तो उसका जो मैनेजर है अगर वही थोड़ा सा आपको रिक्वायरमेंट दे दे, टेक्निकी कुछ टूल्स टेक्निक्स क्या यूज़ करेंगे इसके अंदर, अपन इंटरव्यूज़ के थ्रू कर सकते हैं, सर्वेस के थ्रू कर सकते हैं, क्वेश्चनायर्स के थ्रू कर सकते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब दरअसल ये होता है कुछ वॉलंटियर होते हैं या कुछ अपने मतलब आप मान सकते हो नॉर्मल क्या नाम है क्या नाम है थोड़े से डेवलपर स्टूडेंट टाइप ही, जो क्या नाम है वॉलंटियर बेसिस पे काम करते हैं, अपना ग्रुप बनाते हैं, उनके जो नए नए आइडियाज़ होते हैं उसको प्रेजेंट करते हैं। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हो, ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, यूज़ केसेस डायग्राम ले सकते हो, प्रोटोटाइप्स अगर मान लो पहले से क्या नाम है कंपनी के मेंबर्स ने बना के रखा है कुछ ऐसा, तो सबको प्रोटोटाइप के बेस पे इसको क्या नाम है अपन यूज़ कर सकते हैं रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में। उसके बाद आता है अपना रिक्वायरमेंट एनालिसिस। बहुत आसान है, रिक्वायरमेंट का पूरा आपने गैदर किया, उसको उनका एनालिसिस करो, उसमें कुछ एरर वगैरह तो नहीं है। स्पेसिफिकेशंस जो मैंने आपको बताया, फंक्शन और रिक्वायरमेंट्स, सारे डॉक्यूमेंटेशन पूरा कंप्लीट बनाओ। उसके बाद आता है रिक्वायरमेंट्स का वैलिडेशन करना, जितने भी आपने गैदर करे पूरा डॉक्यूमेंटेशन उसका पूरा वैलिडेशन करो, उसको बार बार चेक करो कि भाई कुछ गलत तो नहीं है, कुछ इसके अंदर एरर तो नहीं है। उसके बाद आता है फाइनल रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के अंदर वही, अब जो आपने प्रोग्राम तो उसको टेस्ट कर लिया, रिक्वायरमेंट्स को पूरा एकदम वैलिडेट कर लिया, तो फाइनल अब उसको जो आपको मैनेज भी तो करना पड़ेगा अच्छे से। अगर आप उसको मैनेज नहीं करोगे प्रॉपर, उसको डेटाबेस के अंदर उन सब फीचर्स को स्टोर नहीं करोगे तो क्या मतलब है। तो उसका मैनेजमेंट का पूरा आपको मेंटेनेंस का ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे वो मैनेज होगा सॉफ्टवेयर की जो चीज़ें हैं। ठीक है, तो इन सबको आप करो। तो बस यही था आज के सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। देखो इतना कोई बड़ा टॉपिक है नहीं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, अगर आता है तो आपसे, तो मैं क्या कह रहा हूँ, आपसे सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ भी पूछ ले, स्पेसिफिकेशन पूछ ले, चाहे रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग पूछ ले, चाहे गैदरिंग पूछ ले, चाहे वैलिडेशन पूछ ले, मैंने आपको पूरा इस एक वीडियो में कंप्लीट करा दिया। आपसे अगर वो टूल्स टेक्निक्स पूछता है तो आप ये रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन के देख रहे हो ना, इंटरव्यूज, सर्वेस, क्वेश्चनायर्स है ना, ब्रेनस्टॉर्मिंग, इनको लिख देना, आपको नंबर मिल जाएंगे आराम से। चलो मैं थोड़ा सा टूल्स को बता देता हूँ। तो इंटरव्यू सर्वे तो आप समझिएगा, सर्वेज अपन गैदर कर लेंगे, क्वेश्चन आयर्स, ब्रेनस्टॉर्मिंग, इनको भी आप कर समझिएगा होंगे। ऑब्जर्वेशन क्या नाम है, ऑब्जर्वेशन करना, प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन करना। इसके अंदर दो तीन आप वो लिख सकते हो, जो अपन सेमिनार्स वगैरह, जो अपन सेमिनार वर्कशॉप्स होती है ना अपने यूनिवर्सिटी में होती होगी, तो उनके बेसिस में भी, जैसे आप वर्कशॉप्स में गए, जैसे नार में गए, कुछ वहाँ पे जो स्किलफुल साइंटिस्ट डेवलपर्स आते हैं, तो उनको ऐसा आपने बेस मान के कुछ आपने क्या नाम है क्रिएट कर दिया कि हाँ यार इनकी बातों को भी सुन के आपके माइंड में आ गया, तो वो सब चीज़ें हैं। तो उन सबको भी आराम से आप इसके अंदर लिख सकते हो टूल्स और टेक्निक्स में, इनको बड़ा चढ़ा के। तो बस यही है, क्या नाम है, उड़ता कुछ बड़ा ही नहीं। तो बस थैंक यू फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही था। आने वाली वीडियोज़ में और अपन बाकी के फेजेस, बाकी के इसके पार्ट्स को अच्छे से कवर करेंगे। थैंक यू।